नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो यूजुअली कोर्ट्स में होता है कि क्या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में क्वेश्चनिंग हो सकती है एफआईआर की ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट को जिसमें इस मैटर को डील किया गया है। तो इस मैटर की जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे शेयर कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। दिस इज़ अ जजमेंट बाय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड ऑन 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों केस के फैक्ट्स पहले समझ लेते हैं कि केस के क्या फैक्ट्स थे और उसके बाद वी विल कम टू कंक्लूजन व्हाट द कोर्ट हैज सेड रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक लेडी जो कि सिंगल मदर है, शी मीट्स अ मैन ऑन सोशल मीडिया साइट। वो आदमी उसको ये ही प्रिटेंड्स दैट ही इज़ अ डाइवोर्स्ड मैन एंड ही लिव्स विद हिज अंकल, राइट। और फिर उनकी बातचीत होने लगती है, फिर वो उसके घर फ्रीक्वेंटली जाने लगता है और एक दिन वो उसके घर जाता है जब उस लेडी का जो शी इज़ अ सिंगल मदर, सो उसका जो बेटा होता है उस दिन घर नहीं होता है। सो ही इज़ थोड़ा सा अल्कोहल उसने पी रखी होती है एंड ही ऑल्सो गेट्स अ बॉटल ऑफ ब्रीजर फॉर हर। वो उसे भी थोड़ी सी, बिकॉज दैट इज़ लो इन अल्कोहल कंटेंट, तो वो उसको मिलाता है। फिर जब वो पी लेती है तो देन ही टचेज हर inappropriately, then she says that she has been assaulted 4 times like that, right। फिर वो लड़की कहती है कि इसने मेरे कुछ इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाए हैं, राइट। और उसके बाद वो कहती है कि फिर लेटर ऑन शी डिस्कवर्स दैट दिस उस लड़की की जो फ्रेंड है, यानी जो सिंगल मदर है, उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि इस व्यक्ति की तो शादी हुई हुई है, दैट ही इज़ अ मैरिड मैन एंड इज़ नॉट डाइवोर्स्ड। तो वो उससे कन्फ्रंट करती है एंड ऑन कन्फ्रंटिंग फिर उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। एक बार फिर वो उनके घर जाती है तो फिर वहाँ वही एब्यूसिव एंड फाइट्स वो ये सब होती है और उससे वो ये लड़का जो है इससे 12 लाख रुपए भी ले लेता है लेडी से, राइट। और फिर वो उसको थ्रेट करता है उसके बेटे को भी मारने की एंड इन बिटवीन ऑल्सो दे मेक फिजिकल रिलेशंस, राइट। ऐसे करके ये पूरी केस की कहानी है। उसके बाद क्या होता है कि जो लड़के के घर वाले हैं ये लड़की के ऊपर केस कर देते हैं कि ये इनके बेटे को ब्लैकमेल कर रही है और ये जो जिनके बीच में चल रहा है झगड़ा, ब्लैकमेल कर रही है एंड शी हैव किडनैप्ड हर सन। ये लड़के घर वाले कर देते हैं लड़की ये वाली रेप की एलिगेशन पे केस कर देती है। तो फिर इनके बीच में सेटलमेंट हो जाती है एंड दे कम टू अ कंक्लूजन कि दैट ये लड़का इस लड़की के जो 12 लाख रुपए लिए हुए हैं ये वापस कर देगा और लड़की केस वेस अपना ख़त्म कर लेगी। और लड़की ये कहती है कि मैंने तो गुस्से में एफआईआर करा दी थी। ये केस है। तो अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे एफआईआर क्वैश हो सकती है, राइट। तो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये एफआईआर क्वैश नहीं होगी और कोर्ट ने इसके 7-8 कारण दिए। मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ कंटिन्यूस इंसिडेंट ऑफ एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस, राइट। क्योंकि लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स वो आदमी उसके साथ कर रहा है एंड ही हैज़ गिवन हर एन अश्योरेंस दैट ही इज़ अ डाइवोर्स्ड मैन, बट in fact he is a married man and he is not divorced। और तो फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे उसने उससे रिलेशन बनाए कि उससे शादी करेगा और वो, राइट। एंड ही हैज़ मिसरिप्रेजेंटेड दैट इज़ अ डाइवोर्स्ड मैन, राइट। दूसरा, फोटोज़ और वीडियोज़ उसने लड़की के बनाए हैं और उसने ये भी थ्रेटन करा है कि ही विल किल हर सन, राइट। लड़की कोर्ट में आती है जब ये क्वेश्चन के लिए, जब कोर्ट में आती है लड़की, तो लड़की कहती है कि मैंने गुस्से में एफआईआर करा दी एंड आई वांट टू क्वैश दिस एफआईआर बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द फैमिलीज। तो बट कोर्ट इसको बात को नहीं मानती है, राइट।
कोर्ट कहती है कि MOU इज रिजल्ट ऑफ, जो MOU में जो इनकी सेटलमेंट हुई है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज बिटवीन द पार्टीज। इन पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट नहीं हुआ, बट इट इज़ बेसिकली जो पैसा का जो लड़के ने लड़की से ले रखा वो लड़का पैसा वापस कर रहा है और ये इनके केस का सेटलमेंट हो रहा है। सो ये कोर्ट कहता है, राइट। तो कोर्ट कहता है कि अगर ऐसे सेक्सुअल वायलेंस को कोर्ट कहता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी सीरियस ऑफेंस, और अगर इस तरह से हम इन केसेस को क्वैश कर देंगे तो ऐसे तो कोई किसी को ब्लैकमेल भी कर सकता है, इट वुड मेक जस्टिस फॉर सेल। तो कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये तो ट्रायल में ही बाहर आ सकता है कि ये जो लड़का जैसे कह रहा है कि फॉल्स FIR है, गुस्से उससे में लड़की ने कर दी है ना, और लड़की की जो एलिगेशंस है मैंने आपको बताई। तो कोर्ट कहता है कि अगर इस लड़की ने फॉल्स FIR करी है, देन शी शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ, उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ जब कोर्ट ने लड़की को वार्न कर दिया, तो कोर्ट ने बेसिकली लड़की के हॉस्टाइल होने का भी स्कोप ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब अगर लड़की हॉस्टाइल होगी तो भाई साहब लड़की पे केस होगा फॉल्स प्रोसिक्यूशन का और लड़की को सज़ा होगी, है ना। तो अब लड़की हॉस्टाइल भी नहीं हो सकती। तो कोर्ट कहता है MOUs के बेस पे, सेटलमेंट के बेस पे, parties cannot demand as a right quashing of an FIR, and if she has filed a false FIR, she must face the consequences. So कोर्ट ने ये कहा कि FIR क्वैश नहीं होगी रेप की। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।